हेलो स्टूडेंट्स, अगेन स्वागत है आपका शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लासेज में। क्लास 10 में सब्जेक्ट है और ट्रायंगल टॉपिक चल रहा है। उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार पूछा गया है। इसका जो बेस है वो सिमिलरिटी ट्रिपल एस पर आधारित है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ एम इज़ द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD. The line BM is drawn intersecting AC in L and AD produced in E. Prove that EL is equal to 2 times BL. हमें ये प्रूव करना है EL की जो लेंथ है वो BL के डबल होगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखा है, तो हमें पहले क्वेश्चन को पढ़कर फिगर बनाना है। फिगर के साथ ही ये क्वेश्चन पॉसिबल है, विदाउट फिगर के पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। तो पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे ABCD। चलिए पैरेललोग्राम बनाते हैं ABCD। चलिए जी, हो गया ABC और D, ये पैरेललोग्राम हो गया हमारा। इसके साइड ये पैरेलल है और इसके साइड ये पैरेलल है हमें। अब इसमें बोला गया है कि यहाँ पे BDC का एक मिड पॉइंट है M, इसको हमने M मान लिया है। और फिर क्या बोला है कि AC, यहाँ पे लाइन है BM इज ड्रॉन टू इंटरसेक्टिंग AC को मिलाया जाएगा। AC को हमने ऐसे मिला लिया, ज्वाइन कर लिया है। अब B यहाँ पे लिखा है BM इज ड्रॉन, तो BM को यहाँ से मिलाएंगे ऐसे, और उसको आगे बढ़ाएंगे फिर ऐसे, और फिर इसको भी AD प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे लिखा है कि AD प्रोड्यूस्ड इन E, यानी इसको E तक, यानी E पॉइंट यहाँ पे हमें मिलेगा हमको। इस तरह डायग्राम बनेगा। फिर देखिए, एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए ABCD होना चाहिए। इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें मालूम होना चाहिए कि अपोजिट साइड इसमें इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। M जो है मिड पॉइंट है DC का। तो पहले लिखेंगे गिवन। क्या हमें गिवन है, क्या प्रूव करना है। गिवन में हम लिखेंगे नंबर 1 ABCD इज पैरेललोग्राम, ठीक। नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे DM इज इक्वल टू MC। दो चीज़ गिवन दे रखी हैं। फिर आगे हमने ये क्वेश्चन के अनुसार जो उसमें दे रखी है लेंगे, इसको हमने क्वेश्चन को इसमें हमने फिगर में इसको कंप्लीट किया है। अब देखिए 2 प्रूव क्या करना है हमको। 2 प्रूव करना है EL इज इक्वल टू 2 टाइम्स BL। तो अब लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन कुछ करनी नहीं है, हमें सब पहले से ही सब चीज़ें दे रखी हैं फिगर में, क्वेश्चन में। तो अब हम हेड डालेंगे प्रूफ। प्रूफ में देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें 2 ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लेनी पड़ेगी। ट्रायंगल लेंगे DME और BMC। इन ट्रायंगल DME एंड इन ट्रायंगल BMC में, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन कौन सी हैं, DME BMC, ये 2 ट्रायंगल में। तो देखिए हमारे पास AD पैरेलल किसके थी, BC के। रीजन क्या था, पैरेललोग्राम था ABCD, इसीलिए ये पैरेलल होंगी अपोजिट साइड। अगर हम इसको हमने स्ट्रेट बढ़ाया है तो ये पैरेलल होगी। AE पैरेलल ऑल्सो किसके होगी, BC के पैरेलल होगी। कॉमा लगाइए। और इसके बाद लिखेंगे BE इज ट्रांसवर्सल लाइन होगी हमारी, ठीक है। ये पैरेलल लाइन होगी दोनों, और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो इससे हमें क्या क्या मिलेगा कि एंगल जो 1 है, यहाँ पे एंगल 1 डालिए, यहाँ एंगल 2 डालिए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल होगा, ये होगा अल्टरनेटिव एंगल। और एंगल M जो है, इस एंगल M के इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल से, इसको यहाँ पे 1 2 3 डाल सकते हैं, यहाँ 4 डालेंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। 2 लाइन यहाँ पे सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है M पॉइंट पर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे DM इज इक्वल टू MC के दे रखा है पहले, ये हमारी साइड हो गई, ये गिवन है। तो प्रॉपर्टी लगी हमारी एंगल साइड एंगल, फिर एंगल साइड एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे, ट्रायंगल कौन कौन से, DME एंड ट्रायंगल CMB, ये हो गए हमारे। ये हमारे दोनों ट्रायंगल जो हैं वो बाई ASA से कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे सिंबल के साथ, DME निशान लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी का, CMB, और यहाँ प्रॉपर्टी लिखेंगे ASA से, एंगल साइड एंगल से। इससे क्या मिलेगा, CP CT से हमें एक चीज़ मिलेगी कि हमें जो है DE जो लेंथ है वो
बी सी के इक्वल हो जाएगी। डी ई इज इक्वल टू बी सी की इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमें यूज करना है आगे वाले स्टेप में। क्या मिला? डी ई इज इक्वल टू बी सी के। तो डी ई की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, वो किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है। अब देखिए, अब लगाएंगे हम सिमिलरिटी। यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल में देखिए, ए यहाँ पे पॉइंट होगा हमारा एल, यहाँ पे हमें एक पॉइंट लिखना भूल गए, यहाँ पे एक एल पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट दोनों में। ए सी को बी एम एल पे इंटरसेक्ट करेगा, तो बी ए एल ई बी एल सी में, इन ट्रायंगल में। तो नाउ इन ट्रायंगल ए एल ई एंड इन ट्रायंगल बी एल सी में, बी एल सी में आइए देखिए, बी सी जो है वो है हमारी ए डी के इक्वल है पहले से ही। ये मान लीजिए के यूनिट है, इसकी लेंथ कितनी है? के। यहाँ पे देखिए फिगर में, इसकी लेंथ के यूनिट है, के सेंटीमीटर, के यूनिट जो भी कुछ मानना चाहे यहाँ मान लिया। के ये भी होगी क्योंकि दोनों की अपोजिट साइड जो होती हैं लेंथ में, पैरेललोग्राम में उनकी डिस्टेंस इक्वल होती है। और ये हमने इसकी इक्वल प्रूव करी है यहाँ पे, डी ई इज इक्वल टू बी सी, डी ई इज इक्वल टू बी सी, तो ये भी किसके इक्वल होगी? के। यानी दोनों साइड जो हैं बी सी और ए डी एंड डी ई सब के की हो गई, के यूनिट की हो गई। अब यहाँ से हम लिखेंगे, ट्रायंगल को निकालते हैं पहले। देखिए इस तरह फ्लो में निकालते हैं समझने के लिए। पहले लिखेंगे हम एल, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे ई, फिर दूसरा ट्रायंगल निकालेंगे, फिर लिखेंगे एंगल एल, और ए से जो मैच करेगा मेरा एंगल जो है, एंगल ई से करेगा एंगल बी, तो एंगल ई के साथ हम लिखेंगे एंगल बी, इधर लिखेंगे। और यहाँ पे एल आ चुका है, ये बी आ गया, और ये सी पॉइंट यहाँ आएगा। फिर देखते हैं एक बार, हमने देखिए एल जो है यहाँ से वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, एल हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो एल इज इक्वल टू एल हो जाएगा हमारा। ठीक, इसके बाद जो है एंगल ईज, यहाँ से एंगल जी है, एंगल ईज की वैल्यू जो है एंगल बी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे अल्टरनेटिव एंगल है। ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है दोनों, और ये दोनों पैरेलल लाइन है, ए ई एंड बी सी, और बी ई ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी के होगा। तो दो हमें मिल गए एंगल, तो एल ए ई एल सी, ये पॉइंट एल है, एल सी बी, दो ट्रायंगल में ये सी पॉइंट है एल सी बी में। तो ये हमें एंगल एल इज इक्वल टू एंगल एल के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए थे, और एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी के, ये हमारे अल्टरनेटिव एंगल हो गए थे, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। तो इन दोनों से हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए एल ई सिमिलर ट्रायंगल सी एल बी, ये डबल ए की प्रॉपर्टी से सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे? बाई यूजिंग करेंगे ट्रिपल एस प्रॉपर्टी, वो भी लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी बी इज इक्वल टू एल ई अपॉन एल बी। देखिए ए एल अपॉन एल सी, ए ई अपॉन सी बी, ए ई यहाँ से पहले ये साइड, फिर ये वाली साइड, फिर इसके, फिर हमारे पास है एल ई, ये एल है, एल ई अपॉन एल बी, ये हमने ट्रिपल एस यूज किया। ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब देखिए हमें किस किस में वैल्यू लेनी है? ए ई एल और बी एल में, ई एल और बी एल में। तो यहाँ पे देखिए ए एल ये है और बी एल ये है, बी एल में रिलेशन लगाना है हमको। तो एल सी की जो वैल्यू है, एल सी यहाँ पे देखिए, एल सी, एल फिगर में, एल सी की वैल्यू मालूम है? नहीं मालूम है। ए एल की मालूम है? नहीं मालूम है। लेकिन ए ई की वैल्यू मालूम है हमें। किसकी मालूम है? ए ई की। ए ई की वैल्यू कितनी है? 2k। और सी बी की वैल्यू कितनी है? ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? ए की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे, ए ई की वैल्यू है हमारी, चलो यहाँ लिख लेते हैं ए की वैल्यू यहाँ से, ए ई की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास k प्लस के हो जाएगी, यानी कि 2k के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से फिर देखिए ए ई k प्लस के, तो 2k के इक्वल हो गई। तो अब यहाँ पे हम ए ई की वैल्यू डालेंगे 2k, और सी बी की वैल्यू कितनी है? बी सी या सी बी की, बी सी या सी बी की वैल्यू कितनी है? k है, यहाँ पे k लिखा हमने। तो अब हम क्या करने वाले हैं? k से k कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एल ई अपॉन एल बी। अब यहाँ से देखिए
ई एल आ गया हमारा और एल बी हो गया। एल बी की जो वैल्यू है हमारी बी एल, इन दोनों को अगर हम ले सकते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा था उसकी वैल्यू आ जाएगी। ई एल इज इक्वल टू क्या पूछा था, ई एल इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी एल। तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 1 टाइम्स है तो एल ई इंटू 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल बी। ये हो जाएगा ई एल इज इक्वल टू 2 बी एल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर समझ में दिक्कत आ रही हो तो एक बार वीडियो दोबारा देखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।